भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान से बैठे बाहर जो यूट्यूबर हैं वो उन्होंने आप पर भी इल्जाम लगाए हैं और पार्टी के उन लोगों को वो गद्दार करार दे रहे हैं जो बगैर मकसद के पार्टी की सियासत से बालातर होकर काम कर रहे हैं, शायद आपके दोस्त भी हों। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुखालमत की बात होती है, जंगे भी हों, जितनी मर्जी लड़ाई हो, एंड ऑफ द डे सुलह होती है। तो मुखालमत की बात करने वाले अमेरिका के भी कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ से भी लोग हैं, उनको भी यूट्यूबर की तरफ से गद्दार कहा जाता है। तो क्या मुखालमत नहीं होनी चाहिए? और जो यूट्यूबर आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो पार्टी के पुराने वर्कर्स के ऊपर इल्ज़ाम आके लगा रहे हैं, उनके लिए क्या? सर देखिए, बात यह है, मैं इसमें जवाब दे देता हूँ, इसमें मैं जवाब दे, बात यह है, बात यह है, पहली बात देखो, जिस बंदे ने अपना अकाउंट मोनेटाइज किया हुआ है ना, तो वो तो पहले ये माने कि वो पैसे कमा रहा है। पहली बात, मैं क्लियर बात करता हूँ, तनकीद से मुझे परवाह भी नहीं है। मैं इमरान खान से एक चीज मैंने सीखी है, वो है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। किसी के कहने पर आपकी इज्जत और जिल्लत नहीं होती, वो देता है। पहले तो जिन्होंने मोनेटाइज किए हुए ना अपने अकाउंट, वो नजरिए की बात तो करें ही ना, वो कर रहे हैं कारोबार, वो कमा रहे हैं पैसे। और पैसे तब कमाए जाते हैं कि जब कोई शुरली छोड़ोगे। जब मैं शुरली छोड़ूंगा ना, तो शुरली को फॉलो ज्यादा लोग करेंगे और सुनेंगे। तो मैंने डेली शुरली छोड़नी है। अब शुरली हो या ना हो, मैंने छोड़नी इसलिए है कि $200 हो या $2000 हो, मैंने तो कमाना है। अब उनके बयान में तजाद आप खुद देख लें, कभी वो एक बैरवी मारते हैं, कभी वो दूसरी मारते हैं, कभी ये हीरो, कभी ये जीरो, 2 दिन ताली 2 दिन गाली। तो मेरे ख्याल में मैं तो कमेंट ही नहीं करता इस पे। आगे चलें। वो यार इनकी क्या हैसियत है यार? ओ भाई मेरी बात सुनो। ओ भाई देखो, हमारी एक पार्टी है, हमारा लीडर है इमरान खान, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मुलाकात नहीं छोड़ते, बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, खासतौर को बच्चों से नहीं मिलने दे रहे, फोन पे बात नहीं करने दे रहे, साथ में फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, हमें नहीं मिलने दे रहे, पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने दे रहे। लेकिन हमने वो लाइन फॉलो करनी है। मैंने किसी यूट्यूबर की, किसी इस तरह का सो कॉल्ड थिंक टैंक या सो कॉल्ड जो अपने मशवरे दे रहा है ना, वो अपने मशवरों पे अपनी जिंदगी ठीक कर ले, हमें वो मशवरे ना दे, हमें वो ना बताए कौन गद्दार है कौन नहीं है, किसी कितनी कुर्बानी है किसी कितनी नहीं है, वो एनालिसिस हम खुद कर सकते हैं। और मैं अपने वर्कर से बात कहूंगा कि आप अपनी पार्टी के मेन मकसद पे फोकस करें। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका अपना पता नहीं है कौन किसी एजेंडे पे है। 2 साल पहले कोई क्या बात कर रहा था इनमें से, 4 साल पहले क्या कह रहा था, फिर मैं इनके ऊपर फतवे लगाऊं गद्दारियों के, मैं इनके आपको दिखाऊं बयानात कि जब ये किसी के पेरोल पे थे उसका क्या बयान दे रहे थे। आज इनके नजरिए जाग गए, आज इनकी जमीर जाग गए, तो मैं इस पर कमेंट ही नहीं करता। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसको ऑन करते हैं, एज अ पार्टी ऑन करते हैं, एज अ पॉलिसी ऑन करते हैं। ये लगे होते हैं, लगे रहे, हम भी अपने मकसद पे लगे, हम भी लगे रहेंगे, तो लगे रहो। मुन्ना भाई वो वाली बात है। सर आपके बयान मंसूब है कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान का हुक्म है कि शहरान तक के आसिफ खान और यही तो अहम सवाल नहीं है, इतनी अहम उसके अंदर मेरे ख्याल में जिस एजेंडे में बात हो रही है, मैं उससे बात कर मेरे लिए इतनी बात अहम नहीं है। मैंने जो कहा है आ गई आपके पास ना, इतनी अहम नहीं है कि मैं डिस्कस करूँ। नेक्स्ट कौन सा गांव है आपका? एक मिनट इधर ही रुक जाओ, मोमन पर रुक जाओ। मैं वो वज़ीर आला नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है। मैं पिछले 10 सालों का जिम्मेदार नहीं हूँ, अपना जिम्मेवार हूँ। जब मैं आया हूँ तो मोमन में 20 रोडों की लाइबिलिटीज थी, टेंडर लेकर काम का ऐलान तो हुआ था और 20 के 20 रोड रुके हुए थे। आज 20 के 20 में अगर एक रोड में बशीदी का काम ना हो रहा हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये तो बता रहा हूँ मोमन का, आपको फिगर ही बता रहा हूँ 20 रोडों का। ये बड़े मेन रोड है, बड़े, और 20 के 20 मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ से उठ के सीधा वो मान जाओ और मुझे बताओ कि फिलाने रोड पे काम शुरू क्यों नहीं हुआ। मैंने वो सारे बंद काम शुरू कराए हुए हैं। मैं जब आया 15 दिन की तनख्वाह नहीं थी, 13.5 साल का थ्रो फॉरवर्ड किनका दिया हुआ? मेरे वालों का दिया हुआ, ठीक है। अगर मेरे वाले गलत होंगे मैं गलत कहूंगा। उसको मैं ले आऊँ 7.5 साल पे, अब इंशाल्लाह इस जून में लेके आऊंगा 4.5 साल पे। अपना जो बजट है पहला, उस पर मैंने कोई स्कीम नहीं दी। मैंने वो गंद जो इन्होंने इतना बड़ा खोला हुआ था इस सूबे के अंदर, उस सब पे काम शुरू कर दी है। अमली तौर पे काम शुरू है, हर जिले में शुरू है, हर हल्के में शुरू है। अब जो ये बजट आ रहा है, ये वो बजट होगा इंशाल्लाह जिसपे हमारे विजनरी, हमारी स्कीमें आएंगी। और स्कीमें कौन सी हैं? स्कीमें वो जिससे रेवेन्यू आएगा, स्कीमें वो जिससे सूबे में एम्प्लॉयमेंट आएगी, स्कीमें वो जिसमें सूबे की आवाम का, सूबे का इकोनॉमिकली फायदा होगा।
लाइन बिछा रहा हूँ, ट्रांसमिशन लाइन कंपनी बना ली है। इंशाल्लाह 800 मेगावाट पे काम शुरू है इस वक्त। मेरा टारगेट है 28 तक 500 मेगावाट पे मुकम्मल होगा। ट्रांसमिशन लाइन पे काम शुरू कर दिया है 18 अरब से। ट्रांसमिशन लाइन जब यहाँ पे आएगी, बिजली मुझे पड़ती है 10.5 रुपए में। मेरा कोई काम नहीं है नेशनल ग्रिड के साथ। ये बिजली 10.5 रुपए में पड़ी है मुझे। इसमें जो मेरे साथ इन्वेस्ट करेगा और साथ हुकूमत, अगर मिलके भी हम करें ये काम, पीपीपी मोड पे भी करें, सारा खुद ना भी करें, तो फिर भी अगर मैं 21 रुपए बिजली दूं तो इससे मुझे अरबों रुपए का रेवेन्यू भी आएगा। और मुझे नहीं लगता इतने कम रेट में बिजली देने के बाद कोई इंडस्ट्री कहीं और होगी। ये इंडस्ट्रियल हब बनेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा लिफ्ट कनाल जो पूरे पाकिस्तान की फूड बास्केट है, सूबे की नहीं, उस पर इंशाल्लाह इस साल हम काम शुरू करने वाले हैं। वो मोटरवे जो पूरे पाकिस्तान का, मैं नहीं कह रहा, तमाम इदारे कह रहे हैं कि सबसे फीजेबल मोटरवे है। ये खान टू पेशावर 11 जिलों को डायरेक्ट लग रहा है और 2 जिलों को पंजाब के इनडायरेक्ट लग रहा है। उस पर भी इंशाल्लाह इस साल काम शुरू करेंगे। ये वो मनसूबे हैं जो साथ और भी होने हैं। इस तरह और भी बड़े मनसूबे हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो आपको पता हो कि जो बजट में पैसा रखा गया था डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा मैं दे चुका हूँ। अब चूंकि मैंने रेवेन्यू बढ़ा लिया है बहुत ज्यादा, 33 अरब रुपए लास्ट कैबिनेट में मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उस रकम से जो मैंने 30 जून तक देनी थी। तो हाँ, काम बहुत ज्यादा खुल गए थे, इसमें इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, उसमें काम रुक गए, लाइबिलिटीज बढ़ गई। तो जरा वो हिसाब आप लगाएं कि उस सबको शुरू करना। 2400 स्कीमें जो बंद थी शुरू भी हैं और आप देख रहे हैं कि आए रोज इफ्तिताह भी हो रहे हैं। मैं खुद जाता नहीं हूँ, आए रोज इफ्तिताह हो रहे हैं इंशाल्लाह। वो प्रोजेक्ट जो 2014 में शुरू हुए थे, अब आके मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।